झारखंड का इनकम सर्टिफिकेट वो भी बिना 1 रुपया लगाए कैसे बनाएंगे, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे आपको अप्लाई करना है फ्री में, आज हम आपको इसी वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, पातर टेक के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आगे इसका खबर मिलते रहे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको हम ये बता दें कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका आधार कार्ड, सेकंड हो गया आपका वोटर कार्ड, तीसरा हो गया आपका राशन कार्ड, चौथा हो गया आपका 10th या 12th जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एडमिट कार्ड या मार्कशीट, पांचवा हो गया कोर्ट का एफिडेविट। आप किसी भी नज़दीकी अपना कोर्ट में चल जाइए, वहाँ कोई भी नोटरी को आप बोलिए कि मुझे इनकम सर्टिफिकेट का बनाना है और मुझे इनका एफिडेविट चाहिए, तो वो आपको बना देगा। और सबसे बड़ा चीज़ हो गया आपका एक फॉर्म जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस फॉर्म को आपको भर के अपलोड करना होता है। तो ये फॉर्म आपको मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके भर सकते हैं। तो अब ये तो सारे जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बताएं आपको, इनको आपको कम्प्लीटली एक पीडीएफ में कंप्लीट कर लेना है। एक पीडीएफ क्या क्या है, आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आपका स्कूल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, ये सारे का, और कोर्ट का एफिडेविट, ये सारे को आपको सारा का सारा जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा आपको एक पीडीएफ में कंप्लीट बना के रख लेना है। तो ये सारे आपका तो डॉक्यूमेंट हो गया। अब चलिए कैसे अप्लाई करते हैं फ्री में, वो भी हम आपको बता देते हैं। अप्लाई करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप कोर्ट का एफिडेविट बना रहे हैं तो दो रीज़न से आपको बनाना होगा। पहला रीज़न कि आपका खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, तो आप का जो ज़मीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर होता है, आप वो देख के बनाइए कि मेरा खेती बाड़ी से इनकम होता है। सेकंड हो गया आपका बिजनेस, अगर बिजनेस है तो इसके लिए कोई खाता नंबर, प्लॉट नंबर नहीं देना होता है। तो अगर आप खाता नंबर, प्लॉट नंबर दे के बना रहे हैं तो आपका ज़मीन का पेपर भी इसमें अपलोड करना होगा। और अगर आप बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं कि बिजनेस में मेरा इनकम इतना रहेगा, 60,000 रहेगा, 70,000 रहेगा, तो आप बिजनेस के आधार पे वो आपका एफिडेविट बनेगा। तो दो कारण हो गया एफिडेविट बनाने का। तो आप नोटरी के पास जब भी जाइएगा एफिडेविट बनाने के लिए, तो आप उनको बताइएगा कि मैं एग्रीकल्चर के आधार पे अपना एफिडेविट बनाना चाहता हूँ इनकम सर्टिफिकेट के लिए, या फिर बिजनेस पर्पस के लिए बना रहे हैं तो आप बिजनेस पर्पस के लिए एफिडेविट बनाइए। सबसे बड़ा जरूरी बात कि आप जब भी एफिडेविट बनाइएगा मिनिमम 50 से 60,000 का ही बनाइए, चाहे बिजनेस का कीजिए चाहे एग्रीकल्चर की कीजिए, क्योंकि इनकम जो होता है वो 80 से 90,000 के बीच में अगर बनता है तो ही आप राज्य सरकार का जो फायदा है वो उठा पाएंगे, नहीं तो फिर आप इसका उठा नहीं पाएंगे। देखिए ये एक फॉर्म आता है, इस फॉर्म को चलिए भरने आपको बता देता हूँ। ये घोषणा पत्र होता है, मतलब आप खुद अप्लाई कर रहे हैं बोल के ये फॉर्म भर के सिग्नेचर करके अपलोड करना होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आपका नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस, जेंडर, आपका पूरा जो एफिडेविट में आप कुल इनकम रखे हैं वो भर के आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके अपलोड करना होता है। ये भी एक वो पीडीएफ में ही अपलोड होगा, सारा का सारा एक ही जगह पे मर्ज होके ये अपलोड होता है। तो अगर आपका उम्र 18 साल से नीचे है तो मम्मी पापा ये आपका साइन करेगा, और अगर आपका 18 साल से ऊपर है तो आप खुद भी इसको साइन करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म हो गया, और आपको मैं जितना भी डॉक्यूमेंट बनाया वो सारा डॉक्यूमेंट को मर्ज करके एक ही पीडीएफ आपको बनाना होगा। उसके बाद एक ही पीडीएफ आपको अपलोड करना होगा। ये जो पीडीएफ है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बता देता हूँ कि अभी इसको कैसे करके इसको प्रोसेस करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम था आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना। तो आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए और सारा डॉक्यूमेंट आप मोबाइल में कैप्चर करके आप अपना पीडीएफ बना के सिस्टम में रख लीजिए। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसको अभी आपको करना कैसे है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं अब पीडीएफ रेडी करके रख लिया हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको झार सेवा टाइप करना है, और झार सेवा में आके देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा झारसेवा.झारखंड.gov.in। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका आईडी बना लेना है, जो कि फ्री में बनता है, और फ्री में बनने के बाद आप फ्री में अप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे बनाना है नहीं पता है तो मैं आई बटन पे यहाँ पे आपको वो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मेरा आईडी पासवर्ड है, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। तो जल्दी से मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
देखिए एक बार आप लॉगिन कर लीजिएगा, तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड नजर आएगा। देखिएगा यहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड का स्क्रीन में यहाँ पे देखिएगा अप्लाई फॉर सर्विस लिखा हुआ है। इस अप्लाई फॉर सर्विस में क्लिक करने के बाद देखिए नीचे में लिखा है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे में आपको यहीं पे देखिएगा लिखा रहेगा इनकम 9 नंबर में देखिए इशू फॉर इनकम सर्टिफिकेट, इसको पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिएगा बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्म है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिखा हुआ है नॉर्मल, तत्काल में मत भरिएगा क्योंकि तत्काल सेवा भी बंद है, तो नॉर्मल यहाँ सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपका नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, अप्लाई फॉर देखिए अप्लाइंग फॉर फ्रेश लिखा हुआ है, फ्रेश सर्टिफिकेट वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एड्रेस, बस यही सब आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ देखिए इनकम एफिडेविट नंबर यहाँ पे छोड़ दीजिए, सो कुछ नहीं भरने का जरूरत है आपको, कोई यहाँ पे जरूरत नहीं। हाँ, किस लेवल का बना रहे हैं, सीओ लेवल, एसडीओ लेवल या डीसी लेवल, मतलब अब मैं एसडीओ लेवल बना रहा हूँ तो एज सब डिवीजन ऑफिसर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अगर आपको डीसी लेवल बनाना है तो आप यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एसडीओ लेवल बना रहा हूँ, तो एसडीओ लेवल को सिलेक्ट करने के बाद एप्लीकेंट फॉर्म, यहाँ पे आपका फादर का डिटेल आ जाएगा एप्लीकेंट फॉर्म में, श्री आपका जो भी रहेगा। उसके बाद नॉर्मल एड्रेस, एड्रेस भरने के बाद आपका वो एड्रेस रूरल में पड़ता है कि अर्बन में पड़ता है। अगर रूरल में पड़ता है तो रूरल में क्लिक करिएगा, यहाँ पे वो ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक, फिर ग्राम पंचायत, फिर विलेज, ये सब आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो मैं देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए रूरल सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे मुसावनी ब्लॉक पड़ रहा है ईस्ट सिंहभूम में, फिर यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे इचड़ा बुल के एक पंचायत है, फिर वो गांव है, फिर पिन नंबर डाल के बस इतना ही कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पंचायत से स्वयं सेवक लिखा हुआ है, इस पर कुछ मत करिएगा। सेम एड्रेस अगर रहेगा आपका तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। यहाँ पे मेन है फॉर्मूला इनकम डिटेल्स। इनकम डिटेल्स में आपको यहाँ पे मेन चीज भरना होता है इनकम। देखिए अगर आपका एग्रीकल्चर का है तो आप एग्रीकल्चर का एफिडेविट बनाए तो एग्रीकल्चर से यहाँ पे आप नंबर डालिएगा। मेरे जैसे बिजनेस में रखा हूँ 60,000 का एफिडेविट बनाया हूँ, तो मैं बिजनेस के जगह पे 60,000 डाला हूँ। बाकी सब में मैं 0 करके यहाँ पे नो करके यहाँ पे एजुकेशन पर्पस कर दूंगा, क्योंकि मैं एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ। अगर आप नौकरी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ एफिडेविट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है, बस इतना ही डिटेल्स आपको भरना है, बस और ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो चलिए मैं एक एक करके जल्दी जल्दी भर लेता हूँ। सारा डिटेल जैसे आपका भर जाएगा, आपको कंप्लीटली भरना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड मिलेगा, उस कैप्चा कोड को आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा ऊपर से नीचे क्या क्या है, एड्रेस क्या है, आपका नाम, मोबाइल नंबर जो है वो सारा चीज एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। कंप्लीटली एक बार देखने के बाद फिर से वही स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद कैप्चा कोड देख के आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट करिएगा आपका जो फॉर्म है आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा, रिडायरेक्ट होके इस तरह का आपको फॉर्म में दिखने लगेगा। आप ऊपर से नीचे एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा, नाम, फादर नेम, मदर नेम तो नहीं होता, खैर आपका एड्रेस, फिर आपका एनुअल इनकम जो एफिडेविट में आप डाले थे वो, ये सब बस इतना ही डिटेल आपको भरना होगा। उसके बाद अटैच नेक्चर जो होता है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ देखिए इनकम रिलेटेड एफिडेविट में आप यहाँ पे चॉइस फाइल करके वो जो आप पीडीएफ बना के रखे हुए थे, जो आपका पीडीएफ आपको मैं बोला था कि इसमें आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपका जमीन का खतियान होगा, उसमें उसका रसीद होगा, उसमें अगर आप जमीन से रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो वो होगा, नहीं होने से वो सब नहीं होता है। बस उसको एक पीडीएफ में बना के आपको रेडी कर लेना था, और वहाँ पे रेडी करके यहाँ पे आपको चॉइस फाइल में अपलोड करके यहाँ पे लास्ट में आपको सबमिट करना होता है। बस यही छोटा सा काम है। जैसे उसका सबमिट हो जाएगा आपका यहाँ पे एक रसीद निकल जाएगा। यही रसीद आपका क्या करेगा, इन फ्यूचर आपका कौन सा जगह पे है, मतलब किस प्रोसेस में है, अभी कहाँ तक पहुंचा है, किसके डेस्क पे रखा हुआ है, वो सारा आपको दिखने लगे। तो यहाँ देखिए व्यू स्टेटस फॉर एप्लीकेशन दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, गेट डिटेल में क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए नीचे में इनिशियलाइज दिख रहा है, मतलब अभी तक ये बना नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एक जन का बनाया था, इनकम सर्टिफिकेट एक जन का बनाया था, वो सारा का सारा चीज यहाँ पे देखिए बन चुका है। तो ऐसे ही आप इनकम बनाने के बाद ईडब्ल्यूएस भी बना सकते हैं, आपका और भी जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन सारा पीडीएफ को आपको एक जगह करके ही अपलोड करना होता है, ठीक है। मैं 2 तरीका बताया हूं, पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर हमारे चैनल का ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही फ्यूचर अपडेट के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।